नमस्ते मातृभूमि, नमस्ते वसुंधरा। जैसा कि आप सबको पता है कि शनि की एक श्रृंखला हमने आरंभ की हुई है। पंचम भाव के शनि तक का हम वीडियो बना चुके हैं और आज षष्ठ भाव में शनि किस प्रकार के फल देता है उसकी हम चर्चा करेंगे। पुराना जो हमारा साहित्य है उसमें कहा गया है कि जो षष्ठ में शनि है उसके लिए ऋषि मुनियों ने कहा है षष्ठे धनम जयम कुर्यात, अर्थात कि छठे भाव में अगर शनि हो तो वो धन भी देता है और विजय भी करता है। एक और भी कहा गया है कि रिपु ग्रहेस्वती पूजनीयम, अर्थात कि जिस व्यक्ति के छठे भाव में शनि हो वो शत्रुओं के घर में भी पूजनीय होता है। छठे भाव में एक कहावत है कि भाई जैसे मतलब ज्योतिष शास्त्र के अंदर एक कुछ भ्रमणाएं भी फैली हुई है कि छठे भाव में अगर कोई योग कारक ग्रह आता है तो उसका बल क्षीण हो जाता है। लेकिन ये कुछ लोगों ने अपने मन से बनाकर बातें कर दी है। लेकिन छठे भाव में शनि जो है अगर वो योग कारक बन करके आ जाए या छठे भाव में कोई भी ग्रह जब योग कारक बन के आ जाता है तो वो योग कारक नहीं रहता, ये गलत बात है। शनि छठे भाव में जब भी आए, किसी भी जन्म कुंडली में अगर किसी के भी छठे भाव में आता है या है तो वहां पर वो योग कारक हो या ना हो वो बली अवश्य होता है, क्योंकि छठे भाव को शनि के लिए एक फलद्रुप भाव कहा गया है। तृतीय भाव, सप्तम भाव, दसम भाव, एकादश भाव, यहाँ पर जिस प्रकार से शनि बली होता है इसी प्रकार से शनि षष्ठ भाव में भी बली होता है। छठे भाव में यदि कोई मारक ग्रह आ जाता है, मारक ग्रह अगर छठे भाव में कोई आ जाता है तो ऋण है, दुर्घटना है, अनपेक्षित स्थिति, अर्थात कि व्यक्ति ने जो अपेक्षा ना की हो इस तरह की परिस्थिति कभी अचानक से पैदा हो जाए, ये मारक ग्रह आने पर होता है। शनि किसी भी भाव का स्वामी हो जन्म कुंडली में, लेकिन अगर वो छठे भाव में आकर के बैठता है तो छठे भाव में शनि कई प्रकार के शुभ फल अवश्य देता है। शर्त इतनी सी है कि छठे भाव में जो राशि है उसके मित्र की कुछ अनुकूलता हो, अथवा तो जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है शनि उस नक्षत्र का जो स्वामी है वो शनि के साथ कुछ अनुकूलता रखता हो, मित्रता रखता हो। छठे भाव में किसी के भी जिसके शनि है उसके अगर यदि अच्छा फल दे रहा है राशि के अनुसार या नक्षत्र के अनुसार, या फिर शनि जन्म कुंडली में किसी अच्छे भाव का स्वामी बन रहा है, केंद्र त्रिकोण का स्वामी बन रहा है, तो ऐसी सूरत में छठे भाव में शनि आ जाने पर व्यक्ति के जो प्रतिद्वंदी है, जो उससे ईर्ष्या करने वाले लोग हैं, अथवा तो किसी भी तरह के जो शत्रु हैं या फिर किसी तरह की रोग पीड़ा है, ये सब जो है इससे शनि व्यक्ति को सुरक्षित रखता है। राशि नक्षत्र की अनुकूलता होने पर शनि का बल और ज्यादा बढ़ जाता है। और लग्नेश लग्नेश यदि शनि का मित्र हो तो फिर शनि का यहाँ पर जो भी परिणाम है वो बहुत अच्छा ज्यादा देखने को मिलता है। शनि श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करता है, सेवकों का प्रतिनिधित्व करता है, सहकार्यकरों को प्रतिनिधित्व करता है, राजनेताओं का, सरकारी अधिकारियों का, इनका प्रतिनिधित्व करता है।
अगर शनि की स्थिति अच्छी है तो इस समय काल में, या मतलब सॉरी, इस स्थिति से लोगों को इन सब लोगों से जातक को लाभ मिलेगा। अर्थात कि जो श्रमिक हैं, सेवक हैं, सहकार्यकर हैं, राजनेता हैं, सरकारी अधिकारी हैं, इन सब से बहुत अच्छे संबंध भी होंगे और इन सब से बहुत अच्छा लाभ भी प्राप्त होगा। छठे भाव में शनि वाला व्यक्ति पुलिस अधिकारी बन सकता है, आर्मी ऑफिसर बन सकता है, नेवी ऑफिसर बन सकता है, मेडिकल प्रोफेशन में भी जा सकता है। प्रमोशन भी अच्छे होंगे ऐसे व्यक्ति के, और आयु तो यहाँ पर वृद्धि होगी ही होगी, क्योंकि शनि जो है वो स्वयं आयु का कारक ग्रह है और उसकी तीसरी जो दृष्टि है वो अष्टम भाव पर पड़ती है। शनि यदि किसी कारणवश अशुभ फल देने का प्रॉमिस कर रहा हो तो ऐसे जातक को बार बार चोट लगना, अस्थि भंग होना अर्थात कि फ्रैक्चर्स होना, विवाह भंग होना, परिवार व संतान के भविष्य की चिंता बने, शरीर बली हो किंतु आलस्य के कारण व्यक्ति प्रगति ना कर सके, अस्थमा की समस्या बने, वायु विकार बने, उदर विकार बने अर्थात पेट से संबंधित बीमारी लगे, पार्किंसन की संभावना बने, कम आयु में व्यक्ति अधिक वृद्ध दिखाई दे, विवाह की उम्र निकल जाने के काफी समय के बाद में विवाह हो, विवाह में अधिक विलंब हो, स्वास्थ्य चिंताजनक रहे व्यक्ति का, और ननिहाल पक्ष अर्थात कि माता का जो पक्ष है, मामा हो गए, नाना हो गए, इनके साथ में कुछ न कुछ अनबन अवश्य बनी रहे। यदि छठे भाव में बैठे हुए शनि का संबंध राहु केतु से हो जाए तो यहाँ पर जातक को मानसिक रोग होने की संभावना बन जाती है, स्नायुओं से संबंधित रोग होने की संभावना बन जाती है, वातशूल की समस्या बनेगी, पैरों में कमजोरी रहेगी। 21 वर्ष और 37 वर्ष की आयु में किसी बड़ी हानि होने की संभावना भी बन जाती है यदि शनि यहाँ पर अशुभ फल देने का प्रॉमिस कर रहा हो तब। छठे भाव में बैठे हुए शनि की जो 3 दृष्टियां हैं हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। शनि की जो तृतीय दृष्टि है वो अष्टम भाव पर पड़ेगी। शनि की शुभता अगर है तो आयु से वृद्धि तो होने ही वाली है, शरीर निरोगी होगा, और ऐसे व्यक्ति के जन्म के बाद परिवार जो है उसका धीमी गति से समृद्धि की ओर आगे बढ़ेगा। ऐसे जातक को अंतर्सूझ बहुत ज्यादा प्रचंड मिलेगी अर्थात कि बहुत ही विद्वान व्यक्ति बनेगा। जिनका शनि छठे भाव में शुभ परिणाम देने का प्रॉमिस कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति की जब शादी होगी तो शादी के बाद में ऐसे व्यक्ति की प्रोग्रेस बहुत फास्ट होगी। व्यक्ति बहुत अधिक प्रगति करेगा। शनि अगर अशुभ फल देने का प्रॉमिस कर रहा है तो ऐसा व्यक्ति अष्टम भाव में तृतीय दृष्टि जो पड़ रही है उसके कारण वो कर्ज रोग की अधिकता भी पाएगा। ऐसे शनि को शुभ करने हेतु मान लीजिए जिसके भी छठे भाव में शनि है और अष्टम भाव में दृष्टि तो है ही है तीसरी, तो ऐसे व्यक्ति को अगर शनि का फल शुभ नहीं मिल रहा है तो ऐसी सूरत में शनि को शुभ करने के लिए जो प्रयास करने हैं उसमें यदि
लग्नेश शनि का मित्र हो और शनि की जो दृष्टियां पड़ रही है, तृतीय जो दृष्टि, तृतीय दृष्टि जो पड़ रही है अष्टम भाव में, तो यहाँ पर एक बात अवश्य देखने में आएगी कि शनि अगर शुभ फल दे रहा है तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अशुभ फल अगर दे रहा है तो उसको शुभ करने के लिए सीधा सा सरल एक उपाय ये है कि ऐसा व्यक्ति बीमार व्यक्तियों के लिए कुछ सेवा करे, जिनके पास दवा लाने के पैसे नहीं है उनको मदद करे, जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनकी किसी प्रकार से सहायता करे। खास करके वृद्धों और व्याधिग्रस्तों को, अर्थात कि जो बीमारियों से ग्रस्त हैं, ऐसे व्यक्तियों की सेवा करना बहुत अधिक शुभ फल देता है। मेरे पास में एक व्यक्ति आया था, उसको इसी तरह की समस्या थी, तो मैंने उसको उपाय के तौर पे बताया कि तुम कुछ इस तरह का काम करो। तो उस व्यक्ति ने कुछ बीमार लोगों को, कुछ वृद्ध लोगों की सेवा करने का कुछ प्रयास शुरू किया, और देखते ही देखते उसकी प्रगति इतनी अच्छी हुई कि उसके बाद में फिर उसने कई तरह के और मार्ग निकाले। वृद्धावस्था में जो लोग हैं, जो बीमार हैं, उनके लिए एक तरह का चैरिटी का काम भी उसने किया। उसकी खुद की इतनी अच्छी प्रोग्रेस हो गई कि वो चैरिटी करने के लायक बन गया। तो शनि जो है, वृद्धों की सेवा करने से, जो बीमार लोग हैं उनकी सेवा करने से शनि प्रसन्न होते हैं। शनि की जो सप्तम दृष्टि है वो द्वादश भाव पर पड़ेगी। द्वादश भाव पर शनि की जो सप्तम दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ पर जो दूर के देश हैं, जो तीर्थ स्थल हैं, उनकी यात्रा से, दूर के देशों से, मेडिकल का जो प्रोफेशन है उससे, और जो समाज है, समाज में किसी तरह का कोई सेवा का कार्य करना, किसी तरह का कोई दान पुण्य करना, इससे व्यक्ति को बहुत लाभ मिलेगा। शनि शुभ फल देने वाला है, तो सप्तम दृष्टि जो व्यय भाव में पड़ रही है, तो ऐसी सूरत में व्यक्ति ज़्यादातर वो अपना स्वतंत्र व्यवसाय ही करता है। वो किसी नौकरी में शुरुआत कर सकता है, लेकिन उस नौकरी में वो बहुत लंबा समय तक नहीं टिकेगा। कैसे भी होगा, कुछ भी रास्ता निकलेगा और वो अपने खुद का स्वयं का कोई स्वतंत्र व्यापार करेगा, और उस व्यापार में वो प्रगति भी बहुत करेगा। छठे भाव में शनि शुभ फल दे रहा है, तो व्यय भाव पे जो इसकी सप्तम दृष्टि पड़ रही है, तो ये विशेष तौर पर शत्रुओं की शक्ति खर्च करवाएगा, शत्रुओं की हानि होगी और जातक का लाभ होगा। व्यक्ति शत्रुंजयी बनेगा, अर्थात कि शत्रुओं को जीतने वाला बनेगा, लेकिन उसकी भी एक शर्त है कि व्यक्ति को सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करना है। वो अपने सिद्धांतों पर अटल रहे, उसे प्रयास भी करने की आवश्यकता नहीं होगी, और उसके शत्रु किसी न किसी प्रकार से उसके सामने घुटने टेक देंगे, पराजित होंगे। शनि यदि प्रतिकूल हो तो 12वें भाव में जो सप्तम दृष्टि पड़ रही है, इसका परिणाम ये होगा कि व्यक्ति हमेशा शत्रुओं से परेशान रहेगा और उसके धन का अधिकांश भाग जो है वो समस्याओं पर खर्च होता रहेगा। अब हम बात करते हैं दशम दृष्टि की। शनि की जो दशम दृष्टि है वो तृतीय भाव पर पड़ेगी। शनि यदि शुभ फल देने का प्रॉमिस करता है, तो तृतीय भाव पर जो दृष्टि पड़ रही है, यहाँ पर भाई बहनों से आत्मीयता बढ़े, लाभ मिले, मित्र सहकार्यकर से लाभ मिले, सहयोगियों से लाभ मिले, व्यक्ति वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा, वेल डिसिप्लिन्ड होगा,
गुड कैरेक्टर का होगा और बहुत अच्छा केयर टेकर होगा। वो जिस भी व्यक्ति से मित्रता करेगा, जिसके जो भी उसके रिश्तेदार होंगे, जो भी उसके मित्र होंगे, उन सबके प्रति वो बहुत ही एक उत्साही व्यक्ति होगा। उनके कामों को करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए वो हमेशा अपनी तैयारी बताएगा। ऐसा व्यक्ति लॉ के फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। क्रिमिनल लॉयर में व्यक्ति अगर दिलचस्पी लेता है तो वो बहुत बड़ा कानूनविद बन सकता है, एक सक्सेसफुल क्रिमिनल लॉयर बन सकता है। किसी भी तरह की परिस्थिति में, जो भी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां हैं, उसमें व्यक्ति बहुत अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन करता है। छठे भाव में शनि का शुभ फल मिल रहा है, तो तृतीय भाव में जो इसकी दशम दृष्टि पड़ती है, व्यक्ति बड़ी ही एक्यूरेसी से, स्टेमिना से, स्टेप बाय स्टेप, एक अच्छे आयोजन के साथ बड़ी से बड़ी चुनौतियों को, बड़े से बड़े शत्रुओं को वो परास्त कर सकता है। व्यक्ति को स्वयंभू ज्ञान होता है। व्यक्ति सिद्धांतों को अच्छी तरह से जानता है, समझता भी है और वो लोगों को समझाता भी है। शनि अगर अशुभ फल दे रहा है तो तृतीय भाव पर जो ये दशम दृष्टि पड़ रही है, यहां पर ये होगा कि ऐसा व्यक्ति रहन सहन में, बातचीत में, हर प्रकार के कार्यकलापों में वो अस्त व्यस्त होगा, अस्थिर स्वभाव का होगा, स्वयं ही अपने धन की हानि करेगा, व्यर्थ में शत्रुता मोल लेगा, दिल का ताड़ बनाएगा, अर्थात कि छोटी सी बात को वो बहुत बड़ा इश्यू बना लेगा और कई अवसरों पर अपने स्वार्थ के वश होकर के वो बार बार अपना अपमान कराएगा। यहाँ पर शनि की जो 3 दृष्टियों के मेरे बारे में मैंने बात की है, अब हम आगे बात करेंगे अस्त शनि की। षष्ठ में जब शनि अस्त होता है तो आप सभी को पता है कि कोई भी ग्रह जब अस्त होता है तो उसके पीछे सूर्य की ही भूमिका होती है। तो यहाँ भी शनि जो अस्त अगर किसी की जन्म कुंडली में आया है तो शनि के साथ में सूर्य होगा, अथवा तो शनि के पिछले घर में सूर्य होगा जो 15 अंश के भीतर में होने के कारण शनि को अस्त कर रहा होगा, या तो शनि से आगे के घर में, शनि जहाँ बैठा है वहाँ से आगे के घर में सूर्य होगा 15 अंश के भीतर में, कि जिससे शनि अस्त हो रहा है। तो शनि अस्त जो होता है, इसके क्या परिणाम देखने में आते हैं। शनि अस्त है षष्ठ भाव में, तो ऐसा व्यक्ति किसी न किसी तरह के उपद्रव को करके, किसी तरह का कोई तूफान मचा करके हानि भी करेगा और अपयश का भागी भी बनेगा। राशि और नक्षत्र की प्रतिकूलता हो तो व्यर्थ के विवाद, धन का व्यय, शत्रु से घात पीड़ा, अचानक से देह कष्ट होना, कर्ज का योग बनना, ये उसके जीवन का सब अभिन्न अंग रहेगा। लेकिन ये बात भी सही है कि शनि यहाँ पर चाहे अस्त हो या जिस भी कंडीशन में हो, उसके कुछ शुभ परिणाम भी देखने में आते ही हैं। लेकिन महत्तम तौर पे अगर देखा जाए तो अस्त शनि
यदि राशि और नक्षत्र की भी प्रतिकूलता लिए हुए है, तो ऐसे में ये सब बातें अवश्य घटेंगी। यदि शनि सुफल देने का प्रॉमिस कर रहा है, तो ये अस्त होने पर शनि के जो शुभ प्रभाव हैं उसके अंदर कुछ कमी अवश्य आएगी। छोटी छोटी व्यक्ति की जो इच्छाएं होंगी उसको पूरा करने में भी उसको काफी लंबे समय तक उसको इंतजार करना होगा, और ऐसी सूरत में व्यक्ति कई बार अपना धैर्य खो देगा। सूर्य यदि पिछले भाव में बैठा हुआ है, अर्थात कि पिछला भाव तो यहाँ पंचम हो गया, छठे से पिछला भाव जो है पंचम भाव है। पंचम भाव में बैठा हुआ सूर्य यदि शनि को अस्त कर रहा है, तो यहाँ पर जातक की संतान जो है उसके विद्याभ्यास में सहायक होगा। संतान की विद्या बहुत अच्छी बढ़ी चढ़ी होगी, अर्थात कि उसकी योग्यता बहुत बढ़ी चढ़ी होगी, वो अपना विद्या अध्ययन बहुत अच्छे से पूर्ण कर पाएगा। जातक की जो संतान होगी उसका जो कुछ भी विषय होगा, अभ्यास होगा, वो उसमें बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करेगा। लेकिन उसके बावजूद भी जो शनि अस्त हो रहा है, तो उसका एक विचित्र परिणाम जरूर देखने में मिलेगा। वो परिणाम ये होगा कि मान लीजिए कि पंचम भाव में जो सूर्य बैठा हुआ है और जो शनि अस्त हो रहा है सूर्य की 15 अंश की डिग्री के अंदर में, तो ऐसे जातक की संतान बहुत अच्छा रिजल्ट लाएगी, बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त करेगी। लेकिन जब उसके कार्य क्षेत्र का चयन करने की बात होगी, जब उस व्यक्ति के अर्निंग की बात होगी जातक के संतान के, तो ऐसी कंडीशन में विलंब जरूर होगा। अर्थात कि जातक की जो संतान है बहुत अच्छे परसेंटेज लेके पास हुई है, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है, उसने अपनी योग्यता प्राप्त करने के लिए जितने भी जो भी पड़ाव हैं वो समस्त पड़ाव पार कर लिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब नौकरी मिलने का टाइम आएगा तो उसको वेट एंड वॉच करना ही पड़ेगा, अर्थात कि उसको एक लंबा इंतजार जरूर करना पड़ेगा। लेकिन ये भी अवश्य है कि ऐसे जो जातक हैं उनकी जो संतान है वो प्रगति अवश्य करेगी और वो सफलता भी अच्छी प्राप्त करेगी। अस्त शनि जातक को कई प्रकार के लाभ तो देता है, क्योंकि छठे भाव में जो शनि अस्त है, और अगर शनि कुछ फेवरेबल रिजल्ट देने का प्रॉमिस कर रहा है, तो ऐसे जो जातक हैं उनको शुरुआती आरंभिक जीवन में कोई विशेष सफलता मिले ना मिले, लेकिन 40 वर्ष की उम्र के आसपास में आकर के जातक को कोई बहुत बड़ी सफलता अवश्य मिलने के योग बनते हैं। जातक के स्वभाव में कुछ परिपक्वता देखने में मिलेगी। लग्नेश यदि सूर्य का मित्र हुआ तो वो शनि से थोड़ा सा विपरीत परिस्थिति हो जाएगी, क्योंकि सूर्य शनि का शत्रु ग्रह है, और लग्नेश का सपोर्ट अगर सूर्य को मिल गया, अर्थात कि जन्म कुंडली में लग्नेश जो है वो सूर्य के मित्र वर्ग में है, जैसे मंगल हो गया, गुरु हो गया, चंद्र हो गया, तो ऐसी सूरत में जातक जल्दबाजी करने वाला, हड़बड़ी करने वाला और खर्चीले स्वभाव का होगा, और जातक कई बार क्षमता से अधिक खर्च कर लेने, क्षमता से अधिक कर्ज लेकर के कोई काम कर लेने में परेशान अवश्य होगा।
सूर्य यदि शनि के साथ में ही है तो ऐसी सूरत में जातक को हमेशा किसी न किसी विपदा का, किसी न किसी समस्या का सामना तो करते रहना होगा। शनि की स्थिति अगर अच्छी है तो वो हर समस्या से पार तो जरूर उतरेगा, जरा जल्दी ही वो समस्याओं पर काबू पा लेगा। लेकिन अगर शनि कुछ प्रतिकूल है तब भी वो समस्याओं से पार उतरेगा, लेकिन उसमें उसको संघर्ष अधिक करना पड़ेगा और थोड़ा विलंब भी उसको अधिक होगा। शनि अस्त हो रहा है, वो जिस स्थिति में है, जिस राशि में है, जिस नक्षत्र के क्षेत्र में है, उसके जो स्वामी हैं वो यदि सूर्य के फेवरेबल हुए और शनि के लिए वो अनफेवरेबल है, तो ऐसी सूरत में शनि का डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अर्थात कि सबसे पहले शनि का जो गुणधर्म है, धैर्य, नीति, न्याय, नियम, इन सब बातों की बहुत कमी देखने को मिलेगी। छठे भाव में बैठे हुए शनि के अगले भाव में सूर्य है और सूर्य वहां से जो अस्त कर रहा है, तो यहाँ जातक के विवाह में विलंब तो होगा ही होगा, लेकिन विवाह हो जाने के बाद में भी जातक का जो वैवाहिक जीवन है उसमें भी किसी न किसी तरह का असंतोष अवश्य व्याप्त रहेगा। जीवन साथी का स्वभाव अच्छा ना हो, और यदि स्वभाव अच्छा हो तो उसका स्वास्थ्य अच्छा ना रहता हो, इस तरह की कोई ना कोई परेशानी अवश्य देखने को मिलेगी। समाज में सम्मान जो मिलना चाहिए वो ना मिलना, रिश्तेदारों में व्यक्ति अपने आप को असहज महसूस करेगा, सामाजिक जीवन में बिल्कुल अरुचि होगी व्यक्ति को। किसी भी सामाजिक प्रसंगों में, धार्मिक प्रसंगों में इन्वॉल्व होना, एंजॉय करना, ये सब चीज़ों की उसको कमी, ऐसे व्यक्ति के जीवन में इन सब चीज़ों की कमी रहेगी। जातक के पास सब कुछ होते हुए भी वो इस तरह की परिस्थितियों में अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करेगा। ज़्यादातर वो एकांतवासी बना रहेगा और उसका जो स्वभाव है वो बड़ा अद्भुत होगा। अद्भुत से अर्थ है कि व्यक्ति कभी तो एकदम से गर्म मिजाजी बन जाएगा, फिर थोड़े ही समय के अंदर अंदर फिर से वो एकदम शांत हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति कब क्रोध करेगा, कब शांत हो जाएगा, उसका पता लगाना किसी के लिए भी असंभव होगा। अब हम बात करते हैं छठे भाव में वक्री शनि की। यदि शनि छठे भाव में बैठकर वक्री हुआ है और ऐसे में राशि की अनुकूलता मिल रही है, नक्षत्र की अनुकूलता मिल रही है, तब तो व्यक्ति धीमी गति से जीवन में बहुत अच्छी प्रगति करेगा। उसने खुद ने सोचा नहीं होगा कि मैं एक दिन इतनी बड़ी सफलताएं भी प्राप्त करूंगा, लेकिन वो उसके लिए भी आश्चर्यजनक होंगी जब वो व्यक्ति आगे बढ़ता हुआ बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त करेगा। लेकिन यदि शनि को राशि नक्षत्र की प्रतिकूलता मिल रही है, लग्नेश का भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो ऐसी सूरत में व्यक्ति बली तो होगा ही, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो कुछ विपरीत अर्थों में होगा। अर्थात कि जैसे कोई व्यक्ति है, बड़ा बलवान है, बड़ा धनवान है, लेकिन वो समाज में निंदनीय है, अर्थात कि लोग उसकी निंदा करते हैं, उसकी प्रतिष्ठा नहीं है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं आपको कि जैसे वानर राज बाली था। बाली बहुत बली था, लेकिन उसने अपयश पाया।
वो अच्छे कर्म नहीं कर सका। उसके पास जितनी भी शक्ति थी, उन शक्तियों का वो सदुपयोग नहीं कर सका और उसने अपयश पाया और उसका अंत हुआ। फिर एक और व्यक्ति हुआ जिसका नाम भस्मासुर पड़ा था। उस व्यक्ति ने महादेव की तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया। महादेव प्रकट हुए तो उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे कोई महत्व नहीं देता है, मेरा महत्व बढ़े, मैं एक लोकप्रिय व्यक्ति बनूं, लोगों के मुंह पर मेरी चर्चा हो, अर्थात कि लोगों की जबान पर मेरी चर्चा हो। तो ऐसा कोई मुझे महत्वपूर्ण वरदान दीजिए। तो महादेव ने कहा कि तुम क्षेत्र नक्की करो कि किस क्षेत्र में तुमको मैं विशेषता दूं। तो उसने सोचा कि मैं किस क्षेत्र में वरदान मांगू। महादेव ने कहा कि तुम बहुत बड़े विद्वान होने की वह इच्छा प्रकट करो, मैं तुमको वो वरदान देता हूँ। उसके अचानक मन में आया कि क्यों ना लोग मेरे से डरें, मैं कुछ ऐसा करूं। तो उसने कहा कि मैं जिसके सिर पे हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। तो महादेव ने कहा भाई सोच लो एक बार फिर से, क्योंकि वरदान बार बार नहीं मिलते। तो उसने कहा नहीं नहीं, मुझे तो यही वरदान चाहिए। उसको ये लगा कि अगर मैं ऐसा वरदान लेता हूं तो मैं तो फिर अजेय हो जाऊंगा, कोई भी मुझे हरा नहीं सकेगा, कोई भी मेरे सामने ठहर नहीं सकेगा और लोग मुझसे भयभीत होकर के दूर भागेंगे। यहाँ पर उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए। महादेव ने कहा ठीक है, तथास्तु। अब उस व्यक्ति को ये जो वरदान मिला, यही वरदान उसके अंत का कारण बना। आप सभी को पता है भगवान विष्णु एक रूपवती कन्या का रूप लेकर के आ गए और उन्होंने बातों में लगा करके नृत्य की जो मुद्राएं होती है वो करवाते हुए उसके अपने सिर पे उसका हाथ रखवा दिया और यहीं पर वो भस्म हो गया। अर्थात कि जो छठे भाव का शनि है, ये जब वक्री होता है तो ऐसा वक्री शनि इंसान के अंदर अपने महत्व को बढ़ाने की एक अजीब सी प्यास बढ़ा देता है और ये जो प्यास बढ़ती है उसी में वो अपने आप को बर्बाद कर लेता है, अपनी शक्तियों को बर्बाद कर लेता है, अपने समय को बर्बाद कर लेता है और बली होते हुए, सक्षम होते हुए भी व्यक्ति अपयश को प्राप्त करता है। छठे भाव में वक्री शनि को राशि की अनुकूलता प्राप्त हो, नक्षत्र की अनुकूलता प्राप्त हो और लग्नेश भी शनि को सपोर्ट करे, अर्थात कि लग्नेश का जो लग्नेश जो ग्रह है उस ग्रह की शनि से मित्रता हो या समता रखता हो, तो ऐसा जो जातक है, ऐसा व्यक्ति बहुत सामान्य व्यक्ति से वो एकदम उच्च कक्षा का व्यक्ति बन सकता है। जैसे कि एक व्यक्ति ने महादेव की आराधना की, उसने कहा, जब महादेव प्रकट हुए तो महादेव ने कहा उस व्यक्ति को कहो तुम्हें क्या चाहिए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि प्रभु मेरा जो शरीर है वो स्थूल है, मैं थोड़ा बहुत ज्यादा मोटा हूं, तो मैं किसी तरह के कोई ऐसे पराक्रम या शौर्य के काम तो मैं कर नहीं सकता हूँ। तो लोग मुझ पर हंसते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं, कोई भी मुझे सम्मान नहीं देता है, मेरा कोई महत्व ही नहीं है, न घर में, न परिवार में, न समाज में कोई भी मुझे सम्मान नहीं देता है, मेरा जरा भी महत्व नहीं है।
तो आप मुझ पर ऐसी कोई कृपा करें कि मेरा महत्व बढ़े। तो महादेव ने फिर उससे भी यही कहा कि ठीक है, कहो तुम्हें किस क्षेत्र में अपना महत्व बढ़ाना है। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि मैं क्या कहूँ। उस व्यक्ति ने महादेव से प्रार्थना की कि प्रभु जी, आप ही देख लो, आप ही समझ लो कि मेरे लिए क्या उचित है, आप ही करो। मैं अपने लिए सोच पाने में सक्षम नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको जो उचित लगता है वो आप मेरे लिए कर दें। तो महादेव ने सोचा कि इसको अगर ऐसा कुछ देना है तो धन का स्वामित्व दे देता हूँ। और उस व्यक्ति को कुबेर का पद प्राप्त हुआ। वो व्यक्ति कुबेर बन गया। आज हमारे संसार में जो भी धन है, हीरा मोती माणिक सोना चांदी, जिस प्रकार का भी जो भी धन है, जो हमारी करेंसी से, जो वित्त हम बोलते हैं जिसे, तो ये सब जो कुछ भी है, ये वित्त शक्ति हो गई, धन शक्ति हो गई, ये सब जो है, ये इसका जो आधिपत्य है वो कुबेर जी को दिया गया है। यहाँ व्यक्ति ने अपनी सीमित सोच को परे रखते हुए अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। अपनी इच्छाएं भी भगवान को सौंप दी। तपस्या स्वयं की। तपस्या का फल क्या मिलना चाहिए वो भी भगवान पर छोड़ दिया। तो भगवान ने भी उसको धन का आधिपत्य दे दिया। जब से मानव सृष्टि आई है तब से लेकर आज तक धन की बोलबाला कितनी है आप सभी को पता है। छठे भाव में जो शनि है ये अच्छा फल दे रहा है। तो ऐसा व्यक्ति जो वक्री शनि लेकर के पैदा हुआ है वो जीवन में कोई विशेष बड़ा काम, कोई विशेष सिद्धि अवश्य प्राप्त करता है। वक्री शनि जिनका हुआ है, जो लेकर के पैदा हुए हैं, वो वक्री शनि यदि उसी समय काल में उसी राशि में वक्री हुआ था और फिर जातक के जन्म होने के बाद में फिर शनि मार्गी हुआ, तो ऐसे जो जातक हैं उनके जीवन में ये समस्या कभी ऐसी आ सकती है कि ना चाहते हुए भी उन्हें किसी संघर्ष को स्वीकार करना पड़े। मेरे पास एक व्यक्ति आया था। तो वो एक बहुत बड़ा पुलिस अफसर था। शनि वक्री था छठे भाव में। तो मैंने उस समय का पूरा देखा कि उस साल में ये शनि जब वक्री हुआ था तो ये जो राशि है इस राशि में ही वो वक्री हुआ है और इसी राशि में फिर वो मार्गी हुआ था जातक के जन्म के बाद। तो देखा कि हाँ ये ऐसा ही है। तो मैंने उस व्यक्ति को कहा कि भाई आपके जीवन में कुछ ऐसा अवश्य हुआ होगा कि जो आप काम करना नहीं चाहते थे और वो आपको करना पड़ गया। तो उसने कहा कि हाँ, कुछ काम ऐसे हैं जो मैं नहीं करना चाहता था लेकिन मुझे वो मजबूरी में करने पड़ गए। तो शनि जब छठे भाव में वक्री लेकर के जो भी व्यक्ति पैदा हुआ है उस समय काल में शनि इसी राशि में वक्री हुआ, इसी राशि में फिर मार्गी हुआ। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में ये बातें अवश्य देखने को मिलती है कि ना चाहते हुए भी किसी संघर्ष को उसे स्वीकार करना पड़ता है और उसे लड़ना पड़ता है। छठे भाव में जो शनि वक्री हुआ है, वक्री लेकर के जन्मा है, अब उस समय काल में
सप्तम भाव में जो राशि है वहां से वक्री होकर के शनि छठे भाव में आया है और फिर जातक का जन्म हुआ है। तो यहाँ पर ये बातें देखने में अवश्य आती है कि ऐसे जो जातक हैं वो अपने जीवन साथी के, अपने किसी भागीदार के या किसी मित्र के वचन को भंग करने का कोई ऋण पिछले जन्म से लेकर के आया है और उस ऋण की क्षतिपूर्ति करने में ही उसका यहाँ जीवन खर्च होने वाला है। अर्थात कि ऐसा व्यक्ति अपने किसी पिछले जन्म के किसी भागीदार का कर्ज चुकाएगा या पिछले जन्म में अपने जीवन साथी के प्रति जो उसने कोई परेशानियां पैदा की है या किसी तरह का उसका कोई ऋण लिया है या किसी तरह का कोई कष्ट दिया है, तो यहाँ पर वो उस ऋण को उतारने का उसका ये निमित्त बनेगा। व्यक्ति ने पिछले जन्म में कोई वचन भंग किया हो तो इस जन्म में आकर के उसको उस प्रकार के जो कार्य हैं, ऐसे कुछ कार्य करने होंगे जो उस समय की पिछले समय की जो त्रुटि है, जो भूले हैं, उसको सुधारने में वो समय का एक योगदान रहेगा। अर्थात कि वो यहाँ पर एक कर्ज चुकाने के लिए आया है। व्यक्ति किसी ऐसे काम में हाथ डालेगा कि जहां उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वहां किसी विशेष व्यक्ति को वो लाभ पहुंचाएगा और उसका कारण सीधा से यही होगा कि पिछले जन्म में उस व्यक्ति के साथ इसने कोई वचन भंग किया था और आज ये उस वचन की पूर्ति कर रहा है। लोग कहेंगे कि ये व्यक्ति को क्या हो गया, ये किसके लिए ये इतना सब कुछ कर रहा है, लेकिन वाकई में बात यही है कि पिछले जन्म में वो उसका ऋण लेके आया और उसको चुकाने के लिए वो सब कुछ कर रहा है। छठे भाव में वक्री शनि जो लेकर के पैदा हुआ है और उस शनि का संबंध यदि कहीं मंगल से हो गया, शनि वक्री छठे भाव में और ऊपर से संबंध कहीं मंगल से है, तो आप ये मानकर चलिए कि ऐसा व्यक्ति पिछले जन्म के किसी शत्रु से बदला लेने के लिए वो पैदा हुआ है और उस प्रतिशोध को लेकर के फिर वो इस धरती से लौट जाएगा। ऐसा व्यक्ति हाथ धो करके किसी न किसी के पीछे पड़ जाता है क्योंकि उसको पिछले जन्म का कोई प्रतिशोध लेना है। लोग सोचेंगे कि ये क्या है, ये इंसान क्यों एकदम पागल हो गया और ऐसे किसी के पीछे पड़ गया है, लेकिन उसके पीछे की वजह ये है कि वो किसी प्रतिशोध की भावना को लेकर के पैदा हुआ है और उस प्रतिशोध को पूरा करने के लिए वो यहाँ पर अपना पूरा प्रयास लगा रहा है। पूरी कोशिशें उसकी इसी दिशा में रहेंगी। ये अलग बात है कि छठे भाव में जो वक्री शनि है व्यक्ति को किसी न किसी तरह से मशहूर जरूर करता है। राशि और नक्षत्र की प्रतिकूलता हो, लग्नेश का सपोर्ट ना हो अर्थात की प्रतिकूलता हो, तो ऐसी सूरत में जातक एक, हम जिसे कहें कि अपयश का भागी बनता है, लेकिन वो एक बहुत बड़ा बदनाम व्यक्ति बनता है। अर्थात कि वो ऐसा कुछ काम करता है कि वो चर्चा का विषय बन जाता है। बहुत सारे लोग उसको जानते हो जाते हैं कि भाई ये फलां व्यक्ति था जो इसने ऐसे ऐसे काम किए हैं। और यदि राशि की अनुकूलता है, नक्षत्र की अनुकूलता है और शनि को लग्नेश का भी सपोर्ट है, तो ऐसा व्यक्ति
अपने जीवन में कोई एक लैंडमार्क खड़ा करके जाता है, कोई बहुत बड़ा ऐसा काम करके जाता है कि जिसका बेनिफिट उसके परिवार को, उसके वंशजों को लंबे समय तक मिलता रहता है। छठे भाव में बैठा हुआ वक्री शनि एक हाईएस्ट एनर्जी देता है व्यक्ति को। ग्रहों की, अन्य ग्रहों की प्रतिकूलता, अन्य ग्रहों की अनुकूलता वो दिशा निर्धारण करती है और व्यक्ति अपना एक कर्म पूरा करके संसार से विदा हो जाता है। छठे भाव में शनि चाहे अस्त हो, शनि वक्री हो, चाहे किसी भी विपरीत फल को देने का संकेत दे रहा हो, ऐसे में उपाय के तौर पे अगर हम देखते हैं तो अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन महाकाली की पूजा विधि करना, दत्तात्रेय भगवान की पूजा करना, विष्णु सहस्त्र नाम का जप करना, विशेष तौर पर बुधवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का जप करना, छठे भाव के जो शनि के जो जातक हैं उन जातकों के लिए ये एक बहुत ही अच्छा उपाय है। मेरे पास में कई लोग ऐसे आ चुके हैं कि जिनके छठे भाव में शनि है, तो मैंने उन्हें यही उपाय बताए हैं जो शास्त्रोक्त संकेत हैं, शास्त्रों में जिसके बारे में निर्देश किया गया है। विष्णु सहस्त्र नाम है, महाकाली की आराधना है और भगवान दत्तात्रेय की पूजा, दत्तात्रेय भगवान का मंत्र, इसका जप करने से छठे भाव में बैठे हुए शनि के जो अशुभ फल हैं उनको न्यून किया जा सकता है और शुभ फलों में यदि कमी है तो उन्हें बहुत अधिक बढ़ाया भी जा सकता है। और विशेष तौर पर मैंने कहा जैसे कि शनि के प्रसन्न करने के लिए जो वृद्ध लोग हैं उनकी सेवा करना और जो बीमार व्यक्ति हैं उनकी सेवा करना, उन्हें सहायता देना, ये बहुत ज़्यादा लाभदायी रहेगा। मैं आशा करता हूँ कि शनि के बारे में, छठे भाव के शनि के बारे में जो मैंने यहाँ जानकारियाँ दी है, इससे आप विशेष ज्ञान प्राप्त करेंगे, इस मार्गदर्शन का आप भरपूर उपयोग करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।